students, welcome back to my channel. My name is Prachi Sharma. Or thank you so much for coming back to the channel. For the returning viewers and for the new subscribers, thank you so much for joining our family. I'm really happy to tell you that I'm overwhelmed with the response I'm getting. I get so many emails and so many inquiries and questions. So I'm always happy to help you out. So if you want to reach out to me, you can write me an email at psclassesicse@gmail.com. Of course, definitely you can leave a comment in the comment box below अगर कोई भी doubt है. But a lot of students I have observed are very comfortable in reaching out through emails. So whatever is comfortable for you, you can do that. You can also text me on Telegram and reach out there. मेन बात है कि रीच आउट करो. इफ यू हैव डाउट्स एंड कंसर्न्स, गेट देम क्लैरिफाइड इन टाइम. केमिस्ट्री इतना इजी नहीं है. वी ट्राई आवर बेस्ट टू मेक इट इजी फॉर यू, but you have to stay consistent, you have to follow the advices, and you have to stay up to date with whatever content is being posted. जो भी चीज़ें पढ़नी है, जो भी वीक एरियाज है, उन पे काम करो, improve them. ओके स्टूडेंट्स, अब मैम आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? आज के सेशन में हम इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, जिसके लास्ट के 2 पार्ट्स रह रहे थे. So there are total 4 electrolysis के experiments in the syllabus. We already covered 2 of them, that was lead bromide and acidified water. आज के session में we are working on the other 2. So if that is something you would like to discuss today, stay tuned in the session. So without wasting any time, let's get started with today's session. चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सो आज का सेशन आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग विद दिस थर्ड एग्जाम्पल. इससे पहले के 2 हम कवर कर चुके हैं. अगर वो समझना हो तो यू कैन गो बैक इन द प्लेलिस्ट ऑन द प्रीवियस पार्ट. फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना. चलिए थर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं. दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम एनोड एंड कॉपर और प्लैटिनम कैथोड. अब फॉर दिस एग्जाम्पल हम प्लैटिनम ही ले लेंगे दोनों को, ताकि यू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि जिसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें दोनों ही कॉपर है. ठीक है. सो इन दिस पर्टिकुलर वन वील टेक बोथ ऑफ देम एज प्लैटिनम, पर आप कॉपर या प्लैटिनम दोनों ले सकते हो. सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम एनोड एंड प्लैटिनम कैथोड. अब इलेक्ट्रोलाइट हम क्या ले रहे हैं, एकदम आराम से समझेंगे. ठीक है. ये सेशंस उन स्टूडेंट्स के लिए भी हैं जिन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आया है कॉन्सेप्ट. ठीक है. तसल्ली से समझना, आराम से समझना. चलिए इलेक्ट्रोलाइट हम क्या ले रहे हैं? Saturated solution of copper sulfate. तो saturated solution of copper sulfate prepared in distilled water with a small amount of concentrated sulfuric acid. Small amount of concentrated sulfuric acid की क्या जरूरत पड़ी? वो इसलिए ताकि जो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो हाई रहे. ठीक है. जल्दी जल्दी आपका करंट पास हो, इस वजह से. क्योंकि करंट ज्यादा पास होगा तो आपका जो ओवरऑल एक्सपेरिमेंट है उसकी स्पीड अच्छी रहेगी एंड यू विल गेट गुड आउटपुट्स and in smaller amount of time. So that is the reason we are adding concentrated sulfuric acid. तो क्या क्या है? सैचुरेटेड सोल्यूशन है किसका? कॉपर सल्फेट का, डिस्टिल्ड वाटर का और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का. इसको हम यूज कर रहे हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट. उसके बाद आगे आते हैं. अब इलेक्ट्रोड्स मैंने आपको जस्ट बताया कि कैथोड और एनोड हम दोनों ही प्लैटिनम का ले रहे हैं. देन मूविंग ऑन टू डिसोसिएशन ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट. अब जब आप कॉपर सल्फेट को डिसोसिएट करोगे तो CuSO4 निकालेगा क्या बाहर? Cu2+ एंड SO4 2-. वाटर से क्या बनेगा? यू विल गेट H+ एंड OH-. करेक्ट. अब पार्टिकल्स प्रेजेंट कौन कौन से हैं? पार्टिकल्स की अगर बात होगी तो जो भी आपके आयंस है वो तो आप लिखोगे ही, उसके अलावा पानी का मॉलिक्यूल भी लिखोगे. क्योंकि जैसे मैंने पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में भी बताया था कि सब जितना भी पानी है, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, सारे एक साथ डिसोसिएट नहीं होते. ठीक है. सम ऑफ देम विल स्टे इंटैक्ट एंड दे विल डिसोसिएट या फिर आयनाइज एज नीडेड. एकदम से वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे. ठीक है. इसीलिए जब आप एट एनी गिवन पॉइंट अगर आप ये चेक करोगे कि पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो आपके पास आयंस भी होंगे और वाटर का मॉलिक्यूल भी होगा. अब आयंस प्रेजेंट देख लीजिए. आयंस आपके हैं कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर, हाइड्रोजन, आपका सल्फेट प्लस OH. ठीक है. कैसे आया कि आपके पास जो सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट वो है CuSO4 इन डिस्टिल्ड वाटर. तो CuSO4 भी आपका ब्रेक डाउन होगा टू Cu2+ प्लस SO4 2-. और जो आपका पानी है वो भी डिसोसिएट होगा, तो दैट विल बी H+ प्लस OH नेगेटिव. ठीक है. तो ये सारे आपके आयंस प्रेजेंट होंगे. पॉजिटिव आयंस हैं H+ और Cu2+ और नेगेटिव आयंस है SO4 2- एंड OH-. ठीक है. अब देख लेते हैं कैथोड पे क्या हो रहा है.
तो जो कॉपर आयंस है, ठीक है, दे आर बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज। तो जब आप कैथोड पे आते हो तो कैथोड पे आपके पास दो पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? Cu2+ आ रहा है और H+ आ रहा है। इन दोनों में कॉपर विल बी प्रेफर्ड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर नीचे आता है, तो इस वजह से इट विल गेट डिस्चार्ज फर्स्ट। तो इसीलिए कॉपर आपका प्रेफरेंशियल डिस्चार्जेबल आयन होगा। ठीक है, तो द कॉपर आयंस आर बिलो हाइड्रोजन आयन इन द एक्टिविटी सीरीज, दस कॉपर आयंस डिस्चार्ज इन प्रेफरेंस टू H+ आयंस टू फॉर्म न्यूट्रल कॉपर एटम। जब आपके कैथोड के ऊपर कॉपर डिस्चार्ज हुआ तो दैट इज Cu2+, उसने दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे तो कॉपर एटम बनेगा। ठीक है, और जो ये कॉपर एटम होता है वही कैथोड पे डिपॉजिट होता जाता है। आगे बात समझ। अब आ जाते हैं एनोड पे। अब जब एनोड पे आओगे सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से आयंस आएंगे एनोड पे। तो यू विल हैव SO4 2- एंड OH नेगेटिव। अब इन दोनों में जैसे हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में किया था, जब भी आपके पास चॉइस है बिटवीन SO4 2- एंड OH-, हमेशा OH- ही जीतेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है SO4 से। इसी वजह से हमेशा OH नेगेटिव will have a preferential discharge at anode. आई बात समझ। द SO4 2- and OH negative ions both migrate to anode। उसके पास जाएंगे दोनों, पर डिस्चार्ज एक होगा, एक ऐसे ही खड़ा रहेगा वहीं। ठीक है, द OH negative ions being lower in electrochemical series as compared to SO4 2- ions discharge to form neutral OH radical। अब न्यूट्रल, मैं आपको एक बार इसकी इक्वेशंस बता देती हूँ। अब मान लीजिए OH नेगेटिव पहुंचा आपके एनोड के पास, अब उसके पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा? एनोड को देने की कोशिश करेगा। तो एनोड -1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ? OH का रेडिकल बन गया। अब OH का रेडिकल बहुत ही इम्पेशेंट है दोस्ती बनाने के लिए, वो ऐसे अकेले नहीं रहना चाहता। तो OH क्या करेगा? दूसरे OH को ढूंढेगा। दोनों OH मिल बांट के क्या बनाएंगे? एक पानी का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का एटम। अब ऑक्सीजन का एटम भी बहुत बेचैन है, वो अकेले नहीं सरवाइव कर पाएगा, उसे फोमो होता है। तो फोमो में ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन को ढूंढ के बनाएगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब इसी पूरी सिचुएशन को अगर आप एडअप कर दें, तो एडअप करके उन्होंने आपको क्या दिया है? उन्होंने बोला है कि जब आपके पास 4 OH के आयंस होते हैं, वो जब 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं तो 4 OH के रेडिकल बनते हैं। ठीक है, अब 2 OH प्लस 2 OH मिल बांट के क्या बनाएंगे? 2 पानी के मॉलिक्यूल बनाएंगे और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, और यही सेम इक्वेशन थी पिछले एक्सपेरिमेंट में भी, सेम ही इक्वेशंस थी। तो आई एम होपिंग कि अभी तक आपको अब समझ में आने लग गया होगा। ठीक है, सो किसी भी तरीके से लिखो, लॉजिक बनना आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा वैसे लिख लो, जैसा बुक में लिखा है वैसा लिख लो। समझाना आना चाहिए, बात टीचर को पता चलनी चाहिए कि आपको आता है। बात समझ में आई? अब क्या हुआ? OH ने रेडिकल बना लिया, फिर उसने पानी और ऑक्सीजन बना लिया। तो आपके एनोड पे रिलीज क्या हुआ? पानी और ऑक्सीजन। और जो आपका कैथोड था वहां पे क्या रिलीज हो रहा है? कॉपर के एटम्स। समझ में आ गया अब? चलिए, प्रोडक्ट एट एनोड। एनोड पे प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, प्रोडक्ट एट कैथोड क्या है? रेडिश ब्राउन कॉपर इज डिपॉजिटेड। पिंक और रेडिश ब्राउन कॉपर वहां डिपॉजिट होता जाएगा, यह होगा आपका कैथोड का प्रोडक्ट। नाउ when the deposition of copper ions is completed, देखो क्या है कि आपका रिएक्शन चल रहा है, कहीं उन्होंने फोटो नहीं है आपके एक्सपेरिमेंट की, ये ओके। सो जैसे जैसे आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये है एनोड, ये है कैथोड। अब लेट्स टेक मोर डिटेल्स फ्रॉम हियर। ओके, सो जो आपका कैथोड है हियर, तो यहाँ पे आपका कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है, यहाँ कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है आपके कैथोड पे। जैसे जैसे आपके सोल्यूशन में से कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा, तो जो सोल्यूशन का ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फेड होता जाएगा। और जैसे ही सारा का सारा कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, ये सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इस सोल्यूशन में मान लो 100 कॉपर के एटम्स है, जब वो 100 के 100 डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड पे, तो ये कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि जो इस सोल्यूशन का मेन कलर है ब्लू, वो कॉपर की प्रेजेंस की वजह से ही है। आई बात समझ? चलिए एक बार फिर से रीड करते हैं यहाँ पे। When the deposition of copper ions is completed, then electrolysis of water takes place।
पहले कॉपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ, जैसे ही कॉपर खत्म हो जाएगा वाटर का ब्रेकडाउन जो हुआ है उसका इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट द एनोड। ठीक है, जब आपका कॉपर का इलेक्ट्रोलिसिस खत्म हुआ फिर वाटर का स्टार्ट हुआ। जब वाटर का स्टार्ट होगा तो जो H प्लस आयंस है वो आपके जाएंगे कैथोड पे, तो बन जाएगा हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे तो ऑक्सीजन गैस एनीवेज बन रही है। ठीक है, अब ये नोट इंपॉर्टेंट है कलर वाला। द ब्लू कलर ऑफ कॉपर दैट इज Cu2 प्लस आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन फेड्स। क्यों फेड होता है? क्योंकि कॉपर का नंबर डिक्रीज हो रहा है। एंड फाइनली द सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस एज सून एज Cu2 प्लस आयंस आर फिनिश्ड। जब सबके सब डिपॉजिट हो जाएंगे तो जो सोल्यूशन है उसका कलर डिसअपियर हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल आयंस takes place at anode. The reduction of metal or hydrogen ions always take place at cathode. ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें और कुछ बचा है नहीं, तो एक बार इसका रिकैप लेंगे जैसे हम हमेशा लेते हैं हर एग्जाम्पल के साथ। चलिए, सबसे पहले हमें क्या समझना है? सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लोगे। इनर्ट मतलब आप प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स लोगे। मतलब क्या है कि जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं वो सोल्यूशन में मिक्स होने में, इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसका मतलब अब जो इलेक्ट्रोलाइट आप जो ले रहे हो वो उसमें क्या क्या है? कॉपर सल्फेट है, डिस्टिल्ड वाटर है और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत क्यों है? ताकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन फास्ट हो, आपका एक्सपेरिमेंट जल्दी चले। अब आगे बढ़ते हैं। जो आपके कैथोड और एनोड का मटेरियल है वो प्लैटिनम है। इस एक्सपेरिमेंट में इनर्ट लोगे। अब मैं क्यों बार बार रिपीट कर रही हूँ? क्योंकि जो अगला एक्सपेरिमेंट है उसमें आप कॉपर लेने वाले हो। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे आपने लिख लिया है सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और यहाँ पे होगा आपका एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इस वाले में आप लोगे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ, और इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या होगा? सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट होगा, उसके साथ आपका डिस्टिल्ड वाटर होगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। अब देख रहे हैं डिसोसिएशन। जब कॉपर सल्फेट ब्रेकडाउन हो रहा है तो आपके पास बन रहा है कॉपर का आयन SO4 2-। वाटर ब्रेकडाउन हो रहा है तो बन रहा है H प्लस और OH नेगेटिव आयन। जब आप पार्टिकल्स प्रेजेंट बताओगे तो आप सारे आयन्स भी लिखोगे और पानी का मॉलिक्यूल भी लिखोगे। जब आप आयन्स प्रेजेंट बताओगे तो आप 4 आयन्स लिखोगे। दैट्स इट। अब देखते हैं कि कैथोड पे क्या हो रहा है। अब कैथोड के पास 2 आयन पहुंच रहे हैं, एक तो कॉपर का, एक हाइड्रोजन का। कॉपर और हाइड्रोजन में कॉपर को प्रेफरेंस मिलेगी जब तक कॉपर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे लाई करता है हाइड्रोजन से। जैसे ही कॉपर खत्म हो जाएगा, मान लो 100 आयन्स थे, 100 के 100 खत्म हो गए, जब कॉपर खत्म हो जाएगा तब हाइड्रोजन डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, तब हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। पर कब बनेगी? जब पूरी इलेक्ट्रोलिसिस में कॉपर के आयन खत्म हो जाएंगे, तब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन भी निकलना स्टार्ट होगा कैथोड पे। पर एज यू स्टार्ट द रिएक्शन उस टाइम पे कैथोड पे कॉपर मेटल बनता है जो कि कैथोड पे डिपॉजिट होता रहता है। ठीक है, इसका रिएक्शन बहुत सिंपल है। Cu2 प्लस के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो कॉपर का एटम बना, वो एटम कैथोड पे डिपॉजिट हुआ। मूविंग ऑन, रिएक्शन एट एनोड। अब एनोड पे 2 आयंस पहुंचेंगे, SO4 2- एंड OH नेगेटिव आयंस। इन दोनों में हमेशा OH नेगेटिव को प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में OH नेगेटिव नीचे लाई करता है। जब OH नेगेटिव कंबाइन करता है तो कंबाइन करके पहले तो जब डिस्चार्ज होता है तो क्या होगा? जब वो एनोड के पास गया उसने अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एनोड को पकड़ा दिया कि भाई रख लो, मैं ले लेके नहीं घूम सकता इस इलेक्ट्रॉन को, तो OH का रेडिकल बन गया। अब वो कह रहा है यार OH का रेडिकल बना दिया मैंने, अब मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे दोस्ती करनी है। वो दूसरे OH को ढूंढेगा। दोनों ने कंबाइन करके क्या बनाया? एक पानी का मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन का एटम। ये हाइड्रोजन का एटम इज लाइक, ये तो फोमो वाली फील आ रही है, सबने दोस्ती कर रखी है, मैं अभी अभी आया हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो वो एक और ऑक्सीजन को ढूंढेगा। दोनों ऑक्सीजन कंबाइन करके O2 का मॉलिक्यूल बनाएंगे और लिबरेट होंगे, मतलब सोल्यूशन से बाहर आएंगे। इसका मतलब अगर एनोड के प्रोडक्ट की बात की जाए तो एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज होगी। प्रोडक्ट एट कैथोड की बात की जाए तो उसपे पिंक रेडिश ब्राउन कॉपर मिलेगा। अब जब तक कॉपर प्रेजेंट है, मतलब जब तक कॉपर की डिसोसिएशन चल रही है,
कॉपर इधर उधर घूम रहा है और डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, तो आपका तब तक आपका कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस चल रही है। उसके बाद होती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जैसे ही कॉपर का आखिरी आयन वहां डिपॉजिट हो गया, कॉपर खत्म हो गया, वहीं से आपकी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर स्टार्ट होगी। जैसे ही वाटर की स्टार्ट होगी तो कॉपर के जस्ट बाद आपका हाइड्रोजन का डिसोसिएशन वहां स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब कॉपर है ही नहीं, तो हाइड्रोजन को प्रेफरेंस मिली जाएगी क्योंकि वो अकेला पॉजिटिव आयन बचा है। तो H प्लस वहां पे जाके डिसोसिएट होगा, सॉरी डिस्चार्ज होगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का ब्लू कलर तभी तक मेंटेन रहेगा जब तक उसके अंदर कॉपर के आयन बचे हैं। जैसे जैसे कम होते जाएंगे ब्लू कलर फेड होता जाएगा। जैसे ही कॉपर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा तो ब्लू कलर भी कंप्लीटली खत्म होके उस सोल्यूशन को कलरलेस कर देगा। आगे बात समझ? आई होप ये वाला आपको समझ में आया एक्सपेरिमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब जो अगला एक्सपेरिमेंट है, ये इन दोनों में बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है, तो बहुत तसल्ली से समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आज 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे पर दिमाग में बात फिट हो जाएगी। अब इस केस में डिफरेंस क्या है? इस केस में मेन डिफरेंस ये है कि एक तो आपका जो सोल्यूशन है उसके साथ जो आपने अपनी इलेक्ट्रोड यूज की है वो कॉपर की यूज करी है। कॉपर की इलेक्ट्रोड यूज करने का साफ साफ मतलब ये है कि कॉपर इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, वो खाली नहीं बैठेगा, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, वो पार्टिसिपेट करेगा। तो अब देखते हैं कि अब जब कॉपर पार्टिसिपेट करेगा तो क्या इंटरेस्टिंग फैक्टर्स आएंगे। सबसे पहली बात, आप इलेक्ट्रोलाइट को देख लीजिए। आपका इलेक्ट्रोलाइट है एक्वस कॉपर सल्फेट, मतलब एसिडिफाइड। आपने इसमें भी थोड़े से सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, पानी तो है ही क्योंकि आप एक्वस बोल रहे हो, तो पानी है, कॉपर सल्फेट है और उसमें थोड़ा सा आपने एसिड ऐड किया है। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों ऐड किया है? ताकि आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फास्ट हो जाए, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो। जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो एक्सपेरिमेंट जल्दी जल्दी प्रोसीड करेगा। आगे बात समझ ना। मूविंग ऑन टू इलेक्ट्रोड। जब हम इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो इलेक्ट्रोड्स आपके पास कैथोड और एनोड दोनों ही आप कॉपर के ले रहे हो। ठीक है, अब डिसोसिएशन की बात करते हैं। डिसोसिएशन बेसिक बिल्कुल सेम है। CuSO4 है तो Cu2 प्लस SO4 2 माइनस बनेगा, और दूसरा आपका पानी है उसमें प्रेजेंट, तो H2O का H प्लस OH माइनस बनेगा। ये आयंस है। ठीक है, आयंस कौन कौन से हो गए? जो आपके Cu2 प्लस और H प्लस दोनों पॉजिटिव हो गए, SO4 2 माइनस, OH नेगेटिव, दोनों माइनस हो गए। धीरे धीरे हम इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। डिसोसिएशन बिल्कुल सेम है, कॉपर सल्फेट एक्वस का पानी निकलेगा। उसके बाद आयंस कौन कौन से प्रेजेंट है? आयंस है Cu2 प्लस H प्लस, SO4 2 माइनस, OH नेगेटिव। यहां तक सब समझ में आता है। उसके बाद रिएक्शन एट एनोड, ये भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, रिएक्शन एट एनोड। अब पहली बात आपको ये याद रखनी है, एनोड के पास कौन कौन से आयन पहुंचेंगे? कौन कौन से पहुंचेंगे? SO4 2 माइनस पहुंचेगा और OH नेगेटिव पहुंचेगा। मगर मगर ये जो इलेक्ट्रोड है ये खुद कॉपर का बना है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड क्या बोलेगा? मैं तुम दोनों को प्रेफरेंस नहीं दूंगा, तुम चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहीं भी बैठे हो, आई डोंट केयर, मुझे पहले खुद की सिचुएशन को चेक करना है। मैं कॉपर का बना हूं तो मैं ऑफ कोर्स इसमें पार्टिसिपेट करूंगा। इससे पहले कि मैं तुमसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करूं, मैं अपना ही इलेक्ट्रॉन या छोड़ के बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है, सो कॉपर का एटम क्या करेगा? इन दोनों को देखेगा, ये आए हैं अपना इलेक्ट्रॉन देने, तो वो क्या करेगा? भाई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की मुझे जरूरत नहीं है, मैं उससे बेटर अपना ही इलेक्ट्रॉन अपने एनोड पे छोड़ के मैं बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, सो इससे क्या हुआ कि कॉपर -2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर 2 प्लस का आयन बना के सोल्यूशन में घुस गया। आई बात समझ? इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो SO4 2 माइनस कुछ कर पाया, ना OH नेगेटिव कुछ कर पाया। तो एनोड पे क्या हुआ? एनोड पे बैठा है कॉपर। कॉपर ने कहा आई डोंट केयर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तुम कहां पर हो, यहाँ मेरा राज चलेगा, मेरा इलेक्ट्रोड है, मैं क्या करूंगा? मैं अपने ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के मैं बाहर जा रहा हूं। एनोड को किस चीज की जरूरत है? एनोड को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब वो इलेक्ट्रॉन चाहे वो कॉपर खुद दे के जाए या बाहर का कोई आयन उसको दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफकोर्स हमें देखना होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो कहाँ लाए करते हैं। पर अगर आपको याद हो, मैंने आपको प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज में ये भी बताया था कि मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ वही हो रहा है, यहाँ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज ओवर पावरिंग एवरीथिंग।
सो कॉपर यहाँ पे डिस्चार्ज होके Cu2+ आयन बना के सोल्यूशन में बाहर आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, अब इसे पढ़ के देखते हैं। SO4 2- and OH negative ions migrate to anode, वो जाएंगे उसके पास, but neither of them are discharged, दोनों डिस्चार्ज नहीं होंगे due to the nature of anode। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो एनोड है वही एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है। कॉपर एनोड itself ionizes to give Cu2+ ions, तो कॉपर loses electrons more easily than SO4 2- and OH negative। तो कॉपर खुद को ही वहां आयनाइज करके सोल्यूशन में मिक्स हो जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स वहां छोड़ देता है। अब आ जाओ कैथोड पे। कैथोड का रिएक्शन, जो मेन यहाँ डिफरेंस था ना वो यही वाला पार्ट था। उसके बाद जो कैथोड का रिएक्शन है वो सेम है। तो Cu2+, अब ये जो आयन ब्रेक होके घूम रहे हैं Cu2+ के, वो कैथोड पे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर का एटम बनाएंगे। सो बोथ Cu2+ एंड H+ आयंस दोनों ही जाते हैं कैथोड के पास, पर Cu2+ को प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज मिलता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर पोजीशन पे है। So Cu2+ ions discharged at neutral as neutral atoms by accepting electrons as it is lower in electrochemical series। उसके बाद देख लो प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं। प्रोडक्ट एट एनोड, एनोड पे क्या बनेगा, कॉपर एनोड कीप्स डिसॉल्विंग ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो टेक्निकली देखा जाए तो कोई प्रोडक्ट एनोड पे बनेगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे सोल्यूशन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, जो आपका एनोड इतना चौड़ा था, आपने बहुत मोटा एनोड लिया था, वो धीरे धीरे कॉपर को लूज करता रहेगा, तो आपका एनोड धीरे धीरे पतला होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें से कॉपर निकलता जा रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस, copper anode keeps dissolving during the reaction as copper ions are formed which will pass into the solution। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट एट कैथोड, कैथोड पे सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, पिंक और रेडिश ब्राउन कॉपर इज डिपॉजिटेड। अब इस केस में एक जो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस और है वो ये है कि जो आपका सोल्यूशन है उसका जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जितना जितना कॉपर आपका एनोड पे डिपॉजिट जितना कॉपर आपका कैथोड पे डिपॉजिट होता जा रहा है उतना ही एनोड से ऐड होता जा रहा है सोल्यूशन में। तो टेक्निकली एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जितना भी आपके पास कॉपर है सोल्यूशन में उतना ही मेंटेन्ड है। तो इसीलिए जो ब्लू कलर है उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। एक तरफ एनोड पतला होता जाएगा, एक तरफ कैथोड मोटा होता जाएगा, बट सोल्यूशन में जितने प्रेजेंट है कॉपर एट अ गिवन टाइम वो उतने ही रहेंगे। ठीक है, सो नोट द ब्लू कलर ऑफ aqueous copper sulfate solution remains unchanged during its electrolysis due to copper electrodes। आई बात समझ? आई थिंक थोड़ा सा पार्ट और है एंड देन वी आर डन विद दिस। अब इसका रीजन क्या है, फॉर एवरी कॉपर आयन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए उसका रीजन समझाया गया है, ध्यान से लिख लेना। फॉर एवरी कॉपर आयन डिस्चार्ज एट कैथोड एज न्यूट्रल कॉपर एटम और कॉपर आयन इज रिलीज। मतलब क्या है, यहां कैथोड है मान लो, यहां कॉपर Cu डिपॉजिट होता है, अगर यहां एक आयन डिपॉजिट होता है उसी टाइम आपके एनोड पे से एक आयन रिलीज होता है। ठीक है, सो कैथोड पे एक एक्सेप्ट हो रहा है एज एन एटम, मतलब एज अ मेटल एटम, उसी पॉइंट पे एक कॉपर का आयन डिपॉजिट हो रहा है इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो इसी वजह से ये पूरा प्रोसेस कॉपर के आपस में ही चल रहा है और कोई आयन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। or added to the solution by the anode and hence total number of copper ions remains the same, therefore the blue color does not fade। अगर at a given point in time कॉपर के 50 आयन है सोल्यूशन में तो 50 ही रहते हैं, एक तरफ से एक बाहर आ जाता है, एक तरफ से एक और ऐड हो जाता है। ठीक है, सो इसीलिए ये मेंटेन रहता है। पॉइंट 2, the cathode will become thicker and the anode will become thinner as it keeps dissolving। कैथोड मोटा होता जाएगा, एनोड पतला होता जाएगा। अब इस केस में अगर आपने देखा कि जो बाकी सारे आयंस है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि कॉपर ही आपस में गेम इनका चले जा रहा है, किसी और को कोई गेम खेलने ही नहीं दे रहे हैं। तो क्योंकि दोनों का गेम चल रहा है कॉपर्स का और बाकी आयंस खाली बैठे हैं, इसीलिए उन्हें स्पेक्टेटर आयंस भी कहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। आई बात समझ? चलिए फटाफट इसका रिकैप लेते हैं। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इस केस में हम कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे। दूसरा डिफरेंस, एक्वस सोल्यूशन यूज कर रहे हो कॉपर का, पिछले वाले में आप सैचुरेटेड कॉपर लिया था विद डिस्टिल्ड वाटर,
इस केस में आप ले रहे हो एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड इसमें भी हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? ताकि आपका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो फास्ट हो जाए। इलेक्ट्रोड्स किसके लिए है? कॉपर के। कैथोड भी कॉपर का, एनोड भी कॉपर का। डिसोसिएशन कॉपर सल्फेट की और पानी बिल्कुल सेम है। CuSO4 ब्रेक डाउन होगा Cu2 प्लस में और SO4 2 माइनस में। पानी ब्रेक डाउन होगा H प्लस और OH माइनस में। आयंस कौन कौन से प्रेजेंट है? Cu2 प्लस है, H प्लस है, OH नेगेटिव है, SO4 2 माइनस है। रिएक्शन एट एनोड। अब एनोड के पास दो आयंस पहुंचे, SO4 2 माइनस पहुंचा और OH नेगेटिव पहुंचा। कॉपर ने कहा भाई मैं भी तो कॉपर का बना हूं, मैं कोई इनर्ट तो हूं नहीं कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई भी आ जाओ यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट केयर कि वेयर यू लाई इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आई बीइंग कॉपर माई सेल्फ विल टेक चार्ज फ्रॉम हियर। आई एम ग्लैड यू गाइज शोड अप, बट जरूरत नहीं है तुम्हारी मदद की। मैं अपने दो आयन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉप करके मैं आयन बन जाऊंगा और मैं पानी में इस इलेक्ट्रोलाइट में घुस जाऊंगा। इन तो क्या हुआ, SO4 2 माइनस वहां पहुंचा, OH माइनस वहां पहुंचा, ये दोनों ऐसे खड़े रहेंगे, इन्हें कोई पूछेगा नहीं इसके बाद। ठीक है, कॉपर ने कहा तुम बैठ के चिल करो, तुम अब तमाशा देखो। अब तमाशा क्या चल रहा है? कॉपर अपने दो इलेक्ट्रॉन वहां छोड़ के कॉपर का आयन बन के इलेक्ट्रोलाइट में घुस गया। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट में घुस गया, कैथोड पे एक कॉपर का एटम डिस्चार्ज हो गया। यही साइकिल चलती रहेगी। जब भी एनोड अपना एक आयन सोल्यूशन में घुसाएगा, वहां से कैथोड एक कॉपर का एटम उठा लेगा। ठीक है, सो अब इस केस में क्या हो रहा है? SO4 2 माइनस OH नेगेटिव will migrate to anode, but neither of them get discharged because of the nature of anode. और क्या नेचर है एनोड की? वो कॉपर का बना है, which is an active electrode. ठीक है, अब रिएक्शन एट कैथोड। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही कैथोड के पास कॉपर का आयन पहुंचता है, वो दो इलेक्ट्रॉन उसको देता है और उससे कहता है कॉपर का एटम बन के मेरे पास ही रुक जाओ। ठीक है, सो इस वजह से कैथोड के पास कॉपर का डेपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। कॉपर, अब कैथोड के पास कॉपर और H प्लस दोनों आयन पहुंचते हैं, मगर कॉपर ही डिस्चार्ज होता है बिकॉज ऑफ प्रेफरेंशियल चॉइस। वाई? बिकॉज इट लाइज लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब प्रोडक्ट एट एनोड, एनोड के पास कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं बनेगा। सिर्फ इतनी ऑब्जर्वेशन आपको पता चलेगी कि एनोड साइज में छोटा होता जा रहा है, क्योंकि एवरी सिंगल टाइम जब भी जैसे ही आपका कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट होता है, एनोड अपनी तरफ से एक कॉपर को पानी में घुसा देता है। पानी में मतलब इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, अब इसी वजह से ब्लू कलर मेंटेन रहेगा सोल्यूशन का। क्यों मेंटेन रहेगा? क्योंकि एक तरफ से एनोड कॉपर को ऐड कर रहा है और कैथोड कॉपर को पिक कर रहा है। तो ओवरऑल जो सोल्यूशन में अगर 50 आयंस हैं कॉपर के, तो उतने ही मेंटेन रहते हैं। अनदर ऑब्जर्वेशन वुड बी कि जो कॉपर का एनोड का साइज है वो छोटा होता जाएगा, जो कैथोड का साइज है वो बड़ा होता जाएगा। For every copper ion discharged at the cathode as neutral copper atom, a copper ion is released or added to the solution by the anode, and hence total number of copper ions remain the same. Therefore blue color is maintained, fade नहीं होता। अब क्योंकि सिर्फ कॉपर का गेम चल रहा है, बाकी सारे आयंस बस बैठ के देख रहे हैं, इसी वजह से बाकी सब आयंस को हम स्पेक्टेटर आयंस भी कहते हैं, क्योंकि वो एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट के जो रिएक्शंस है या इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। आई होप स्टूडेंट्स आपको दोनों एग्जांपल्स थॉरली डिटेल में समझ में आए हो। All right students, so this is it for today's session. आज के सेशन में we have successfully covered two very detailed examples of electrolysis and I hope they were thoroughly explained to you. So आपके basic concept clear out हो गए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई इक्वेशन नहीं समझ में आती है, feel free to reach out to me. और reach out कैसे कर सकते हो? You can write me an email at psclasses@gmail.com. You can also leave a comment in the comment box down below. Plus, you can also reach out to me on Telegram. I'm very happy with the kind of response I'm getting from you all, and it helps me stay motivated to make more detailed and good content for you. So thank you so much for all the love and support, and we'll catch up in the next session in which we'll be covering the in-text questions.